राशिद ने जैसे ही अपने बेटे के मुंह से घर बेचने की बात सुनी, इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद उसका बेटा रेहान आगे कहने लगा, अब यहाँ से जाएंगे तो फ्लैट भी बेच देंगे जिसमें हम रह रहे हैं। तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो यार? हम दोनों ने तकरीबन आधा काम तो कर ही लिया है, बस कुछ दिन सब्र कर लो, अब सिर्फ कुछ दिन प्लीज या मेरी जान। रेहान ने इल्तिजा की। अच्छा ठीक है, कर लेती हूँ बर्दाश्त, लेकिन मैं पहले से ही बता रही हूँ तुम्हें साफ साफ, ये हमारे साथ दुबई हरगिज नहीं जाएंगे। उसने अपना फैसला सुनाया था। तभी वो चौंक कर बोला, क्या? लेकिन फिर वो कहाँ रहेंगे? रेहान ने पूछा। तो उसने कहा, यहीं पाकिस्तान में मेरे बाबा के फ्रेंड हैं, उनका ओल्ड होम है, वहीं छोड़ जाना इनको। बहुत ख्याल रखेंगे इनका वहाँ पर, मेरा यकीन करो, बहुत अच्छा ओल्ड होम है जहाँ पर इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा और इनको जो है बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी, इसलिए इनको यहीं छोड़ देना, हमारे साथ दुबई ले आने की इनको कोई ज़रूरत नहीं है। क्या? ओल्ड होम? नहीं, मैं अपने अब्बू को ओल्ड होम में नहीं छोड़ सकता। रेहान ने गुस्से से कहा। क्यों नहीं छोड़ सकते? उन्हें क्यों नहीं छोड़ सकते तुम? हम उन्हें अपने साथ दुबई में कहाँ कहाँ लिए फिरेंगे, और अगर तुम उन्हें अपने साथ ले जाओगे तो फिर मैं नहीं जाऊंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा ठीक, वहाँ अगर उनका अच्छी तरह ख्याल रखेंगे तो फिर सही है, अगले महीने यहाँ से जाते हुए उनको छोड़ जाएंगे हम वहाँ पर। बाहर खड़े राशिद को अब अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल लग रहा था। उसे तो घबराहट हो रही थी, उसकी सांसें फूल रही थी। वह दीवार का सहारा लिए कमरे में आ गया और अपने कमरे में मौजूद कुर्सी पे बैठकर उस वक्त वह सोच रहा था, मैंने अल्लाह से बेटे की ख्वाहिश की थी, मैंने सोचा था वह मेरा सहारा बनेंगी, लेकिन उन दोनों बेटों ने तो मेरा आखिरी सहारा, मेरा घर भी छीन लिया। इन बेटों की खुशी के लिए मैंने बेटियों का हक भी उनसे छीन कर इन्हें दिया, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं? मुझे ही बेघर कर रहे हैं। मैंने अपनी बेटियों को कभी मोहब्बत नहीं दी, कभी अपनी बेटियों के सर पर शफकत से हाथ नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ बेटों का भला चाहा। मैंने अपनी वाइफ, अपनी बीवी को इनके चक्कर में खो दिया, अपनी 2 बेटियों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, लेकिन अब ये बेटे मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मैंने तो इन्हें अपनी बेटियों का हक भी दे दिया था। हाँ, बेटियों का हक, मैंने अपनी बेटियों का हक भी उनसे छीन लिया था। बेचारी मेरे एक मुस्कुराहट को तरसती थी, मेरे शफकत भरे हाथ उनके सर पर हों, बस यही चाहती थी मेरी बेटियां मुझसे, लेकिन मैंने उनसे ये हक भी छीन लिया था। उनके साथ प्यार से बात नहीं की, ये उसी की सजा है, उसी की सजा है राशिद, तुझे उसी की सजा मिल रही है। उसके ज़मीन ने उसे मलामत किया था। कांपते हाथों में चेहरा छिपाए उस वक्त वह बूढ़ा और कमज़ोर राशिद फूट फूट कर रो रहा था। यही होना चाहिए मेरे साथ, मैंने रब की रहमत को ठुकराया है, मेरा अंजाम इससे भी बढ़कर होना चाहिए। वह उस वक्त बेतहाशा रो रहा था और उसके पास सिवाय पछतावे के और कोई काम नहीं था, ये वो खुद भी जानता था। रेहान और अयान का काम 1 महीने के बजाय 15 दिन में ही खत्म हो गया था और आज उन्हें दुबई जाना था। दोनों भाइयों ने मिलकर अब्बू से सुबह सवेरे बात करने का फैसला किया और उनके कमरे में दाखिल हुए। अंदर राशिद जाए नमाज पर बैठा दुआ मांग रहा था। वह उस सब से बाखबर था जो अब उसके साथ होने वाला था, वो उन सब चीज़ों से बाखबर था। आओ आओ बेटा, दोनों आ जाओ। उसने दोनों को बुलाते हुए हाथ से उनकी बैठने की जगह भी बनाई। अब्बू, हम दोनों को आपसे ज़रूरी बात करनी है। बात का आगाज़ अयान ने किया। हाँ बेटा, खामोश मत रहो, बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? अब्बू, हम दुबई जा रहे हैं, मेरा और अयान का बिजनेस वहाँ सेट हो गया है। आपकी तबीयत खराब रहती है, घुटनों के दर्द की वजह से आप चल भी नहीं सकते सही से। मेरी बीवी फायजा के वालिद के दोस्त हैं, उनका ओल्ड होम है, वहाँ पे आपका बहुत ख्याल रखा जाएगा। रेहान और अयान दोनों बोलते जा रहे थे जबकि राशिद खामोशी से सुन रहा था और आखिर में उसने सिर्फ यही बोला, ठीक है बेटा, तुम जैसा सही समझो वैसा कर दो। अयान और रेहान दोनों की 5 बजे की फ्लाइट थी। 10 बजे के करीब वह दोनों राशिद को ओल्ड होम में छोड़कर खुद चले गए। रिदा अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी थी, एक बहुत बड़े सरकारी अस्पताल में अब वह नर्सिंग कर रही थी। जाहिद, मुझे आज देर हो जाएगी। अच्छा, क्यों? जाहिद ने पूछा तो वो कहने लगी, वो आज मुझे और कुछ नर्सों को सीनियर्स डॉक्टर्स के साथ एक ओल्ड होम जाना है। वहाँ कुछ बुजुर्ग हैं, ऐसे हैं जिनकी तबीयत खराब है, हम चेकअप करने जाएंगे वहाँ पर। खिदमत भी ज़रूरी है ना, उनकी देखभाल करेंगे, रिदा ने मुस्कुराते हुए बताया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अपना भी ख्याल रखना मेरी जान, मुझे फ़ोन कर देना, मैं वहीं आ जाऊँगा तुम्हें लेने के लिए। जो आपका हुक्म, रिदा ने हंसते हुए कहा और बाहर आ गई। अपने ससुर से दुआ लेने के बाद वह जाहिद के साथ अस्पताल के लिए रवाना हो गई। सारे स्टाफ के साथ उस वक्त रिदा भी एक एक के पास जाकर उस ओल्ड होम में उनसे बहुत प्यार से बात करती। जब अचानक उसकी नज़र कुछ फासले पर रखे एक बेड पर पड़ी तो वो चौंक गई।
पहले पहले उसे लगा शायद ये उसकी नज़र का धोखा है कि उसने अपने बाप को देखा, लेकिन नहीं, सच में वो उसका बाप राशिद ही था। वो अपनी जगह साकित हो गई थी। उसने तो सोचा था कि राशिद अपने बहू बेटों के साथ बहुत खुश होगा, लेकिन ये क्या, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक उसने करीब से गुजरती एक लड़की को रोका जो उसी ओल्ड होम में काम करती थी। बात सुने, रिदा ने लड़की को मुखातिब किया। जी बोले डॉक्टर साहिबा, उसने रिदा की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए जवाब दिया था। ये जो सामने बेड पे हैं, ये कब से आए हैं यहाँ और इनको यहाँ कौन छोड़कर गया था? रिदा ने पूछा तो उसने कहा, अच्छा आप इन अंकल की बात कर रही हैं, इनका नाम राशिद है। तकरीबन 1 हफ्ता पहले इनके 2 बेटे इनको यहाँ छोड़कर खुद दुबई चले गए। ये बस ऐसे ही चुप हैं, जब से आए हैं जब से चुप ही हैं, ना कुछ बोलते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना ही किसी से मुखातिब होते हैं। अगर इनको हम खुद कुछ खिलाएं तो खा लेते हैं, वरना बस ये ऐसे ही बैठे रहते हैं। रिदा उस लड़की को शुक्रिया बोलती हुई भागकर राशिद के पास आई। अब्बू अब्बू, रिदा ने रोते हुए राशिद को पुकारा। रिदा की आवाज सुनते ही राशिद ने उसकी तरफ देखा। अब्बू आप यहाँ कैसे? अब्बू अगर वह दोनों चले गए आप मेरे पास आ जाते, रिदा रोते हुए बोल रही थी। कौन हो तुम? मैं नहीं जानता तुम्हें, जाओ यहाँ से। राशिद की बात पर रिदा ने परेशान होकर उसकी तरफ देखा, जबकि आसपास खड़े लोग भी उनकी तरफ मुतवज्जा थे, अच्छी तरह से मुतवज्जा हो चुके थे। अब्बू ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं हूँ आपकी बेटी रिदा। अब राशिद की आंखों से भी आंसू रवा हो गए। नहीं है मेरी कोई बेटी, मुझ जैसे इंसान की बेटी नहीं होनी। मैं आज यहाँ इस हाल में हूँ, मुझे अभी भी हैरत होती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हालांकि मेरा अंजाम इससे भी बुरा होना चाहिए, इससे भी बुरा मुझे सजा मिलनी चाहिए थी। बेटा, मैंने कभी अपनी बच्चियों से मोहब्बत से बात तक नहीं की, अपनी बेटियों को कभी उनका हक, उनका प्यार नहीं दिया, उनको कभी शफकत से उनके सर पर हाथ नहीं रख पाया, अपनी बीवी से भी कभी प्यार से बात नहीं की। सकीना ठीक ही कहती थी कि औलाद देना ना देना, बेटे देना बेटियां देना, ये सब तो उस रब के हाथ में है, और बेटियां हकीकत में रहमत होती हैं। मेरी बीवी मुझसे सच कहती थी, मगर मैंने ही इस बात को ना समझा। मैं तो सकीना से, अपनी बेटियों से अपने किए की माफ़ी भी नहीं मांग सकता। कैसा बदनसीब बाप हूँ मैं। अब वह बच्चों की तरह रोना शुरू कर चुका था। आसपास खड़े सब लोग भी रिदा और राशिद के साथ रो रहे थे। अचानक राशिद ने रिदा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। बेटा, मैं उन सबसे तो माफ़ी नहीं मांग सकता जो बहुत दूर जा चुके हैं, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। नीचे ज़मीन पर बैठकर रिदा ने उनके हाथों को चूमना शुरू कर दिया था। ऐसा मत कहें अब्बू, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मेरे साथ चलो। अब्बू प्लीज़ मेरे साथ चलो मेरे घर। नहीं बेटा, मैं इतना कहना था कि रिदा ने उनकी बात को दरमियान में काट दिया। अब्बू अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। मैं अब आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, समझे आप? दोनों बाप बेटी रो रहे थे। आसपास मौजूद लोग भी दोनों को नम आंखों से देख रहे थे। रिदा ने जाहिद को फोन किया था, उसके साथ अशफाक, रिदा का ससुर और राशिद का दोस्त भी आया था और बहुत प्यार और इज्जत के साथ राशिद को अपने साथ ले गए थे। राशिद को अब सच में एहसास हुआ था कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि रहमत हैं।